नमस्कार दर्शकों, आज फिर जरूरी है घटना पर बात करना क्योंकि लापरवाही में किसी एक बेगुनाह की जान चली गई है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई एक दर्दनाक घटना की, जहां घने कोहरे और कथित लापरवाही की वजह से एक 27 वर्ष का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अपनी जान गंवा दी है। ये घटना न सिर्फ एक हादसा है बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल भी उठाती है। हम इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट लेकर के आए हैं, जिसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, परिवार के जो आरोप हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कमियां और अब तक की सरकारी कार्रवाई, इन तमाम जानकारियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे आज। तो पहले तो शुरुआत से समझ लेते हैं घटना क्या है। घटना 17 जनवरी 2026 की रात की है। नोएडा के सेक्टर 150 में रहने वाले युवराज मेहता, जो गुरुग्राम की एक डेटा साइंस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपनी ग्रैंड विटारा कार से ऑफिस से घर लौट रहे थे। रात करीब 12:30 बजे होंगे। घने के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। युवराज का घर टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में था और हादसा उनके घर से महज 500 मीटर दूर ATS लेक ग्रेडियोस के पास हुआ। उनकी कार एक तीखे मोड़ पर ड्रेन की दीवार से टकराई और सीधे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट के लिए खोदे गए 20-30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। गड्ढा पानी से भरा हुआ था, करीब 30 फीट पानी था। युवराज कार में फंस गए और डूबने लगे। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, टॉर्च जलाकर सिग्नल दिया, लेकिन कोहरे की वजह से आसपास के लोग उन्हें तुरंत नहीं देख पाए। युवराज ने आखिरी पलों में अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया। उन्होंने कहा, पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटे को डूबते हुए देखते रहे, लेकिन मदद नहीं कर पाए। परिवार का आरोप है कि युवराज करीब 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा। आसपास के लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन रेस्क्यू में देरी हुई। एक डिलीवरी एजेंट मोनिंदर ने रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरने की कोशिश की, लेकिन कोहरे और पानी की वजह से युवराज को लोकेट ही नहीं किया जा सका और यह हादसा हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 4.5 घंटे लग गए। सुबह करीब 5 बजे युवराज का शव निकाला गया। प्रारंभिक जांच में कोहरे और ओवर स्पीडिंग को वजह बताया गया था, लेकिन परिवार और स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क पर रिफ्लेक्टर नहीं थे, गड्ढे पर बैरिकेडिंग नहीं थी और ड्रेन की दीवार वो भी क्षतिग्रस्त थी। ये जगह पहले से ही एक्सीडेंट प्रोन थी और निवासियों ने कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। युवराज के पिता राजकुमार मेहता, जो SBI के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था। परिवार ने 2 बिल्डरों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है और आरोप है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा उपाय नहीं थे। स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें सड़क सुरक्षा की मांग की गई और तमाम लोग उसमें राजनीति भी ढूंढते हैं और मैं राजनीतिक लोगों के बयानों की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है। किसी की जान गई है अव्यवस्था के चलते, लापरवाही के चलते, तो आज बात उसी पे करेंगे। अब बात करते हैं कि सरकारी कार्रवाई क्या हुई। नोएडा अथॉरिटी ने इस मामले में सख्त कदम तो उठाए। अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO लोकेश M ने जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया है। नवीन कुमार नोएडा ट्रैफिक सेल के थे और सेक्टर 150 में ट्रैफिक संबंधी कामों के जिम्मेदार थे। इसके अलावा सेक्टर 150 के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सो कॉज नोटिस भी भेजे गए हैं। अथॉरिटी ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में नोएडा के जो CEO है ना, या नोएडा मेट्रो कॉर्पोरेशन के MD को हटाने की कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है। CEO लोकेश M ने खुद इन कार्रवाइयों का आदेश दिया है और उन्हें वेटिंग में डालने की कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं है। यह संभव है कि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ भ्रम हो, लेकिन वर्तमान में जूनियर स्तर पर ही कार्रवाई हुई है।
यूपी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सेफ्टी ऑडिट का निर्देश जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना सिविक नेग्लिजेंस का क्लासिक उदाहरण है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में सड़क सुरक्षा की कभी चौंकाने वाली ये घटना है और ये कमी भी चौंकाने वाली। क्या यह सिस्टम फेलियर है या सिर्फ एक हादसा है? परिवार न्याय की मांग कर रहा है और निवासी अब सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स, बैरिगेटिंग और बेहतर लाइटिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हुआ ये सब। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास के नाम पर सुरक्षा को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। युवराज मेहता की आत्मा को शांति मिले। हम इस मामले में आगे की अपडेट तो लाते रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि अगर 2 घंटे तक वो युवराज अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, क्यों नहीं पहुंचा कोई उसकी मदद के लिए? ऐसा कहना है वहां के लोगों का कि पुलिस, फायर ब्रिगेड सब थे वहां। फायर ब्रिगेड ने कहा उनके पास लाइफ जैकेट नहीं है, कभी कहा कि उनके पास स्विमर नहीं है, कैसे बचाया जाए। और देखते ही देखते उस व्यक्ति ने, युवराज ने अपनी जान गंवा दी। इसे लापरवाही नहीं कहेंगे क्या? कौन देगा इसका जवाब? इसका जवाब कौन देगा? कौन सी सरकार देगी? कौन से अधिकारी देंगे? सवाल तो बनता है कि अगर आंखों के सामने किसी की जान जा रही है और आप बचा न पाओ, या आप जिम्मेदारी लेने से मना कर दो। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हो, पुलिस प्रशासन हो, अगर मौके पर है, उनका कर्तव्य बनता है किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसकी जान बचाई जानी चाहिए थी, लेकिन उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। मिलता हूं आपसे जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।